Yes, good morning, dear student. Welcome in my new video. Today our topic is apomixis and poly. आज की इस क्लास में हम एपोमिक्सिस और पोली एम्ब्रियोनी क्या है इन दोनों टॉपिक्स को हम समझेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एपोमिक्सिस, देखो एपोमिक्सिस बेसिकली होता क्या है। एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, ये कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एपोमिक्सिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह मिमिक्री करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है? मिमिक्स होता है, यानी मिमिक्री करता है। ठीक है, वैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म होती है एसेक्सुअल एपोमिक्सिस, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह मिमिक्री करता है। कैसे करेगा अभी हम देखेंगे, समझेंगे। देखिए एपोमिक्सिस कौन कौन से फैमिली के अंदर पाया जाता है। कुछ ऐसी फैमिली है जैसे एस्टेरेसी, एस्ट्रेसी फैमिली, और कुछ ग्रासेज हो गए। तो इन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, सभी मेंबर्स नहीं, कुछ मेंबर्स, सम मेंबर्स, इन सब मेंबर्स के अंदर एपोमिक्सिस की प्रोसेस पाई जाती है। ओके, आप याद रखेंगे एग्जांपल एस्ट्रेसी एंड ग्रासेज स्पीसीज मेंबर्स। तो ये मेंबर एस्ट्रेसी फैमिली के और ग्रासेज यानी पोएसी फैमिली के जो ग्रासेज मेंबर्स हैं, ग्रासेज स्पीसीज हैं, उनमें एपोमिक्सिस की प्रोसेस पाई जाती है। एपोमिक्सिस प्रोसेस में क्या होता है? एपोमिक्सिस प्रोसेस इज टू प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि सीड का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को बोलेंगे एपोमिक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे कि हमें किसका प्रोडक्शन करना है? सीड का प्रोडक्शन करना है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ सीड विद फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के साथ सीड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एपोमिक्सिस में क्या होगा कि यहां विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक्री होता है। अब इस एपोमिक्सिस जो होता है वो एपोमिक्सिस प्लांट में कितने टाइप का होता है? तो टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस, टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस, यहां पर दो टाइप के एपोमिक्सिस होता है। एक स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस एंड सेकेंड गेमेटोफाइटिक गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। ठीक है, तो हम इन दोनों एपोमिक्सिस स्पोरोफाइटिक एंड गेप्नोफाइटिक गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्पोरोफाइटिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट एक तरफ हम स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस एंड सेकेंड गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। ओके, स्पोरोफाइटिक क्या होता है? स्पोरोफाइटिक में डिप्लॉयड एम्ब्रियो डिप्लॉयड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ठीक है, अब डिप्लॉयड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे होगा? बाय डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल। और डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल इंटेगुमेंट और न्यूशिलस। ओके, तो इंटेगुमेंट और
न्यूशिलस की जो सेल्स हैं उन सेल्स में विदाउट फर्टिलाइजेशन के डिप्लॉयड एम्ब्रियो या डिप्लॉयड सीड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर स्पोरोफाइटिक में डिप्लॉयड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे होगा? डिप्लॉयड एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल। डिप्लॉयड सेल इज इंटेगुमेंट सेल एंड न्यूशिलस cells. So, sporophytic apomixis, also known as एपोस्पोरी, इसको हम एपोस्पोरी भी कहते हैं। तो स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस का दूसरा नाम है एपोस्पोरी। तो इसमें आप क्या समझा कि इसमें कौन से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा? डिप्लॉयड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। कौन सी सेल से होगा? डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल की डिप्लॉयड सेल से होगा। वो डिप्लॉयड सेल कौन कौन सी होती है? एक इंटेगुमेंट होता है और एक न्यूशिलस होता है। तो इन दोनों सेल्स से डिप्लॉयड एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन होगा। गैमेटोफाइटिक में देखिए, गैमेटोफाइटिक में किसका फॉर्मेशन होगा? इसमें हैप्लॉइड एम्ब्रियो या सीड, हम कहें हैप्लॉइड एम्ब्रियो सीड का डेवलपमेंट होता है। किससे होगा? बाय हैप्लॉइड सेल ऑफ एम्ब्रियो से, देन एग सेल। जो एम्ब्रियो से की हैप्लॉइड सेल होती है किसकी बजाय? एग सेल। एग सेल को छोड़ करके एम्ब्रियो से की जो भी सेल्स हैं उन सेल्स से विदाउट फर्टिलाइजेशन से हमें हैप्लॉइड एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन होता है। जब हैप्लॉइड सेल्स या हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? इसको एपोगेमी भी कहते हैं। तो यहाँ एपोगेमी कहेंगे गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस को, जिसमें हैप्लॉइड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। और हैप्लॉइड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे होगा? हैप्लॉइड सेल्स ऑफ एम्ब्रियो से, देन एग सेल। एग सेल की बजाय जो हैप्लॉइड सेल्स होगी उनसे हैप्लॉइड एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन होता है। तो इस एपोमिक्सिस को बोलेंगे गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। तो दोनों टाइप्स हमने समझ लिया है, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। अब देखते हैं कि एपोमिक्सिस प्लांट में होता क्यों है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका योगदान है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। देखिए एपोमिक्सिस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो हैप्लॉइड प्लांट या एपोमिक्टिक जो प्लांट होते हैं, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो और सीड हैव सिमिलर जेनेटिक कैरेक्टर टू मदर प्लांट। जो मदर प्लांट है उस मदर प्लांट के सिमिलर जेनेटिक कैरेक्टर एपोमिक्टिक सीड या एम्ब्रियो में पाए हैं। इसलिए मदर प्लांट के जेनेटिकली प्लांट हमें प्रोड्यूस करना है तो एपोमिक्टिक सीड का यूज करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंस ये है कि जो सुपर ट्रेड्स होते हैं, सुपर ट्रेड्स और क्वालिफाइड ट्रेड्स, इन क्वालिफाइड ट्रेड्स को स्टोरेज फॉर लॉन्ग टाइम। हम कोई भी एपोमिक्टिक सीड को प्रोड्यूस करने से उस प्लांट की जो भी सुपर ट्रेड्स होंगे, क्वालिफाइड ट्रेड्स होंगे, उन क्वालिफाइड ट्रेड्स को लॉन्ग टाइम के लिए हम उसे स्टोर कर सकते हैं। तो किसी भी सुपर ट्रेड्स को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हमें एपोमिक्टिक सीड का फॉर्मेशन करना होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें कोई हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करना है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, तो हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन में हम एपोमिक्सिस प्रोसेस को यूज करते हैं। सो
एपोमिक्सिस प्रोसेस इज यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। तो हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन के लिए हमें एपोमिक्सिस प्रोसेस को यूज करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारा एपोमिक्सिस जो है वो टॉपिक फिनिश। हमने क्या समझा? एपोमिक्सिस की डेफिनेशन समझी, एपोमिक्सिस के टाइप क्या होते हैं वो हमने समझे, और एपोमिक्सिस का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो हमने समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? वर्ड्स देखिए, पॉली मीन्स मोर देन वन, एक से अधिक। एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो का एक से अधिक फॉर्मेशन। तो जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी इज द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ more than one embryo in a seed। एक सीड के अंदर एक से ज्यादा अगर एम्ब्रियो बनता है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। अब इस पॉली एम्ब्रियोनी की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की? तो फर्स्ट टाइम अगर इसकी डिस्कवरी की हम बात करें, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने 1791 इस ईयर के अंदर सबसे पहले ऑरेंज प्लांट के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी की डिस्कवरी। तो पॉली एम्ब्रियोनी की सबसे पहले खोज किसने की थी? डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे ल्यूवेन हॉक, जिसने 1791 ईयर के अंदर ऑरेंज प्लांट के अंदर इसकी खोज की। ये पॉली एम्ब्रियोनी जो है जनरल करेक्टर होता है किसमें? इन जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म होता है उस जिम्नोस्पर्म में तो ये जनरल करेक्टर होता है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट, उन एंजियोस्पर्म में से कुछ प्लांट के अंदर ही यह पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो एंजियोस्पर्म के कुछ प्लांट कौन से हैं? जैसे ऑरेंज है, बनाना है, लेमन है, पपाया है, ये कुछ प्लांट हैं। इन सभी प्लांट के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी की प्रोसेस मिलेगी, लेकिन जिम्नोस्पर्म में तो ये जनरल कैरेक्टर होता है। मोस्टली सभी प्लांट्स के अंदर यह पाया जाएगा जिम्नोस्पर्म में, लेकिन एंजियोस्पर्म की हम बात करेंगे तो कुछ प्लांट है जैसे ऑरेंज है, बनाना, लेमन, पपाया, इन सभी प्लांट के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाएगी। ये पॉली एम्ब्रियोनी किसके द्वारा अराइज होगी? तो पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो अराइज बाय वेरियस रीजन। अनेक रीजन होते हैं और उन रीजन की वजह से यह अराइज होगा प्लांट्स में। तो इसमें प्लांट्स के अंदर इसके ओरिजिन का, इसके अराइज की जो रीजन होता है वो अनेक रीजन होते हैं। इसलिए बेस्ड ऑन वेरियस रीजन और कॉजेस पॉली एम्ब्रियोनी आर वेरियस टाइप। तो वो वेरियस टाइप कौन से हैं वो हमें अब देखेंगे। टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, देखिए हम इसका जो टाइप करते हैं वो बेस्ड ऑन वेरियस कॉजेस। अनेक कारण होते हैं, उन वेरियस कॉजेस के बेस पर पॉली एम्ब्रियोनी को क्लासिफाइड करते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी अराइज बाय जाइगोटिक सेल या जाइगोट सेल, जाइगोट सेल।
सेकेंड, अराइज बाय एम्ब्रियोसेक सेल। थर्ड, अराइज बाय मल्टी एम्ब्रियो सेल। एंड फोर्थ इज बाय ओव्यूल सेल्स। सबसे पहले देखेंगे कि जो जाइगोट सेल है, उस जाइगोट सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा, कौन कौन सी ऐसी सेल्स होंगी जिनसे मल्टी एम्ब्रियो या पॉली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो हम इस जाइगोट सेल के अंदर तीन रीजन देखते हैं। फर्स्ट रीजन जो है उसमें रिपीटली सेल डिवीजन इन जाइगोट सेल and each cell develops in embryo। ठीक है, कोई एक जाइगोट सेल होगा, उस जाइगोट सेल में रिपीटली और सेल डिवीजन होते हैं, तो सेल डिवीजन से सेल मास बनता है या ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स की जो सिंगल सेल्स होती हैं, एक सेल, वो एक सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार ये मल्टी जो सेल्स हैं, उन सभी सेल्स से मल्टी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये जाइगोटिक सेल के द्वारा जो पॉली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, वो आप ऑर्किड प्लांट जो होता है, ऑर्किड यूलोफिया ऑर्किड प्लांट, इस ऑर्किड प्लांट के अंदर आप जाइगोट सेल से पॉली एम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है कि आउटग्रोथ और बड फॉर्मेशन ऑन प्रोएम्ब्रियो सरफेस। जो प्रोएम्ब्रियो बनता है, उस प्रोएम्ब्रियो की सरफेस पर एक आउटग्रोथ बनती है। सपोज ये है प्रोएम्ब्रियो, इस प्रोएम्ब्रियो की सरफेस पर एक बड बनती है और बड प्रोएम्ब्रियो की सरफेस से सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होकर के एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। इस तरीके से प्रोएम्ब्रियो पर अनेक बर्ड्स बनेगी और उस बर्ड से एक एम्ब्रियो बनेगा। तो इस प्रकार बर्ड से पॉली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है सेल डिवीजन इन एम्ब्रियो प्रोएम्ब्रियो सेल्स जो हैं वो भी डिवाइड होकर के मल्टी सेल्स बनाती हैं और ईच सेल्स जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से जाइगोट सेल जो है वो तीन टाइप से डिवाइड होकर के पॉली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब एम्ब्रियो सेक से किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, पॉली एम्ब्रियोनी अराइज बाय एम्ब्रियोसेक सेल। देखिए एम्ब्रियोसेक की जो सेल्स होती हैं उसमें सिनर्जिड सेल है, और वो भी कौन सी, फर्टिलाइज्ड सिनर्जिड सेल और अनफर्टिलाइज्ड सिनर्जिड सेल। तो पॉली एम्ब्रियोनी कहां से डेवलप होगा, जो एम्ब्रियोसेक की फर्टिलाइज्ड सेल्स है सिनर्जिड सेल, उस फर्टिलाइज्ड सिनर्जिड सेल से डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और इस तरीके का जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है वो एक प्लांट है एरिस्टोलोकिया। इस एरिस्टोलोकिया प्लांट के अंदर यह फर्टिलाइज्ड सिनर्जिड सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। दूसरा है अनफर्टिलाइज्ड सिनर्जिड सेल। अनफर्टिलाइज्ड सिनर्जिड सेल से एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और ये हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कौन से प्लांट में होगा,
वो है आर्जीमोन मैक्सिकाना। तो आर्जीमोन मैक्सिकाना जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर अनफर्टिलाइज्ड जो सिनर्जिड सेल्स है उससे हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से एम्ब्रियो सेक से भी मल्टी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी एम्ब्रियो सेक। देखिए थर्ड टाइप जो है किससे अराइज होगा, बाय मल्टी एम्ब्रियो सेक। मोस्टली ओव्यूल जो होता है उस ओव्यूल के अंदर सिंगल एम्ब्रियो शेक बनता है, लेकिन कुछ ऐसे ओव्यूल हैं उन ओव्यूल में मल्टी एम्ब्रियो सेक बनता है, और मल्टी एम्ब्रियो सेक से ईच एम्ब्रियो सेक डेवलप इन एम्ब्रियो, और सिंगल जो एम्ब्रियो शेक होगा वो किस में बदल जाएगा, एक एम्ब्रियो में डेवलप होगा। इस तरीके से ओव्यूल में जो मल्टी एम्ब्रियो शेक होगा उस मल्टी में से प्रत्येक एम्ब्रियो शेक से एक एम्ब्रियो बनेगा, और इस टाइप से पोली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ऐसे एग्जांपल कौन से प्लांट में आप देखते हैं, जो केजुराइना प्लांट है, उस केजुराइना प्लांट के अंदर इस तरीके से पोली एम्ब्रियोनी अराइज हो। ठीक है, नेक्स्ट है बाई ओव्यूल। बाई ओव्यूल से देखिए, ओव्यूल सेल जो होती है, ओव्यूल सेल उसमें दो प्रकार की सेल है, एक है न्यूसिलस सेल और एक होती है इंटेगुमेंट। इन दोनों सेल से भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ये भी डिप्लॉइड सेल है, ये भी डिप्लॉइड। तो न्यूक्लियस की सेल्स भी क्या कर सकती है, एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर सकती है, और वो कैसा होगा, डिप्लॉइड एम्ब्रियो। और इंटेगुमेंट की सेल्स भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा, और वो भी कैसी होगी, डिप्लॉइड सेल होगी। तो हम कह सकते हैं ओव्यूल की जो सेल्स इंटेगुमेंट सेल और न्यूक्लियस की सेल्स जो है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती हैं। इस तरीके से एक ओव्यूल से मल्टी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उस एम्ब्रियो को बोलते हैं न्यूशिलर एम्ब्रियो, और इसी को हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियो। ये एडवेंटिव एम्ब्रियो न्यूसिलस से बनता है। और इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं कि पोली एम्ब्रियोनी का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम प्लांट्स के अंदर पोली एम्ब्रियोनी होती है। देखिए इंपॉर्टेंस, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पोली एम्ब्रियोनी। फर्स्ट है, पोली एम्ब्रियोनी में जो न्यूसिलर एम्ब्रियो है, न्यूसिलर एम्ब्रियो जो होता है वो डिजीज लेस एम्ब्रियो और क्लोन। तो डिजीज लेस एम्ब्रियो या डिजीज लेस क्लोन का फॉर्मेशन करने के लिए न्यूसिलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया जाता है। तो न्यूसिलर एम्ब्रियो जो है उससे हम डिजीज लेस, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिजीज नहीं होगा, ऐसे प्लांट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट ये है कि ये जो है मैक्सिमम विग्योर कैरेक्टर जो है वो रखते हैं। विग्योर कैरेक्टर कौन से होते हैं, विग्योर कैरेक्टर मींस प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। जब प्रोडक्टिविटी हाई होती है तो उस कैरेक्टर को बोलते हैं विग्योर कैरेक्टर। तो पोली एम्ब्रियोनी से जो प्लांट बनेगा वो हाई विग्योर कैरेक्टर प्लांट बनते हैं। थर्ड ये है कि जो न्यूसिलर एम्ब्रियो का प्लांट बनता है, न्यूसिलर एम्ब्रियो हैव सिमिलर कैरेक्टर टू फीमेल या मदर प्लांट। तो मदर जो प्लांट होता है उस मदर प्लांट का जेनेटिकली आइडेंटिकल या सिमिलर, जेनेटिकली आइडेंटिकल और सिमिलर कैरेक्टर उसमें पाए जाते हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी से मींस न्यूसिलर जो एम्ब्रियो है, उस न्यूसिलर एम्ब्रियो से जो प्लांट बनेगा उस प्लांट के कैरेक्टर उसके मदर प्लांट के समान होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है,
एक समान होता है, ये दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट और डिजीजलेस प्लांट बनाने के लिए हम न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, आज आपका चैप्टर 2 जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट फिनिश होता है। अब हम कल की क्लास से थर्ड चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसको स्टार्ट करेंगे। तो इस जितने भी आपको टॉपिक बताए हैं सभी का चैप्टर 2 के नोट्स आपकी नोटबुक में कंप्लीट होने चाहिए।